एक माँ के 2 या 4 बेटे हैं, उनमें से एक कामयाब हो गया, अमीर भी हो गया और अलग भी हो गया, ठीक है। बाकी 3 भाई नॉर्मल हैं, मामूली सी जॉब करते हैं, तो उसको उन बाकी 3 भाइयों पर और उनकी बीवियों पर, उनके बच्चों पर कितना खर्च करना चाहिए या उनको उनके हाल पर ही छोड़ने यही बेहतर है? इतना खर्च करना चाहिए कि दुनिया में और किसी पर वो उतना खर्च ना कर रहा हो। मसला है ये, आपका सवाल बहुत अच्छा है। भाइयों में कभी कोई मसला होता नहीं है, ठीक। ये भाई आपस में कभी लड़ ही नहीं सकते, ये याद रखिएगा। सगे भाई आपस में नहीं लड़ सकते। जब बीवियां आ जाती हैं तो ऐसा भी नहीं है कि बीवियां लड़वाती हैं, हालात और वाकयात ऐसे पैदा हो जाते हैं। जब बच्चे हो जाते हैं, बिल्कुल सही, ऐसे हालात और वाकयात पैदा हो जाते हैं कि ये आपस में किसी ना किसी दिन इनकी बहस हो जाती है। उस बहस की बुनियाद पर अमीर भाई ये डिसाइड करता है कि अब मैंने इसको इतना इसके साथ मामला रखने हैं, इसके साथ। चाहे आपकी नाराजगी है, चाहे आपकी सुलह है, इकट्ठे रहते हैं, अलग रहते हैं। वो जो शख्स अमीर हो जाता है ना, या जिसका कारोबार बढ़ जाता है, उसका फिर सोशल सर्कल भी बढ़ जाता है, लोगों की उस शख्स से वाबस्ता उम्मीदें भी बढ़ जाती हैं, तो वो फिर सबके साथ कुछ ना कुछ करता है। बिल्कुल। लेकिन उस शख्स की कमाई पर मैं ये बड़े मोहतात अंदाज में आपको ये बात कह रहा हूं, लानत है। अगर उसका भाई जो है, उसके पास अच्छे कपड़े नहीं थे और उसने किसी और को अच्छे कपड़े ले दिए, सही। उसके भाई के पास गाड़ी नहीं थी, उसने किसी और को ले दी, सही। तो फिर उसकी कमाई पर मैं मोहतात अल्फाज इस्तेमाल कर रहा हूं, लानत है। सही। क्योंकि आपके इख्तलाफात है या कुछ भी है, सबसे पहले भाई का हक, भाई का हक है। सही। आप अपने भाई और उसके बाद आपके रिश्तेदारों का हक है, जी जी, हल्का अहबाब का हक है, बिल्कुल सही। उसके बाद आप दुनिया में देखें। हम होता ही है ना कि मैंने ऐसे भी देखे हैं सखी लोग, अल्लाह ताला और रिस्क में उनके बरकत दे, बैठे हुए कराची में है और पंजाब के किसी गांव में किसी की मदद कर रहे हैं, और अपना भाई जो है वो मुंह देख रहा है कि कल का रोजा कैसे मैंने इफ्तार करना। बिल्कुल ऐसा नहीं हो सकता। तो सबसे पहले आपकी नजर अपने इर्द गिर्द होनी चाहिए, इर्द गिर्द अपने भाइयों के ऊपर। अच्छा, अब मैं आप कहेंगे नहीं जी नहीं, उनके साथ तो हमारे इख्तलाफात हैं। और सबसे बड़ी बात जो आप ये नोटिस करेंगे कि आप अपने भाइयों को जब देंगे या उन पे खर्च करेंगे तो वो मानेंगे ही नहीं कि आपने दिया है, और इस वजह से आप उनको थोड़ा देना अवॉइड भी करना चाहते हैं जी। कैसे माने? कभी आपको अल्लाह ने जब दिया, एहसान जतलाया कभी आपको अल्लाह ने? कभी भी नहीं। आपने कभी माना है कि मैं जनाब ये जो कुछ भी है मेरे पास ये तो फानी चीज है, ये तो अल्लाह ने मुझे दिया, मेरा तो कुछ भी नहीं है? आप तो किसी के पैसे पर ही अतराते हैं ना, मानते तो कभी नहीं है। कहते आप मुझे लेकर गएंगे, आसिफ भाई बड़ा अच्छा फोन है जी आपका, अभी आप कह सकते हैं ना मुझे, तो मैं ये थोड़ी आपको जवाब दूंगा, इतना गैरतमंद तो मैं भी नहीं हूँ कि आपको कहूँगा यार ये अल्लाह का करम है, मुझे मालिक की अता है। मैं भी कहूंगा हाँ जी 5 लाख का लिया है, 5 लाख तो कितु लिया है। सही। तो इसी तरह वो जो छोटे होते हैं या आपके बहन भाई होते हैं, आपकी दी हुई रकम को वो बेगानी रकम नहीं समझते, अपना हक समझते हैं, इसलिए वो कभी आपको फील नहीं होने देते। दूसरी चीज कि ये कभी आप एक्सपेक्ट भी ना करें कि वो आपको उन लोगों की तरह मिले जिन बाहर आप जिनकी मदद करते हैं ना, वो आपको जरा शुक्रगुजारी करते हैं, जनाब बड़ी मेहरबानी, और फिर वो एक आप हमेशा उनके साथ यार बड़े अच्छे ने, वो तो इसलिए अच्छे हैं कि आप उनकी मदद करते हैं। और बहन भाई उनके साथ आप जितना भी कर लें वो दोबारा आपको तू तड़ाक करके ही बुलाएंगे, वो तो 2 मिनट में लड़ जाएंगे। हाँ, और आपके साथ फिर वो उनका जो है वो कई चीजों में मुकाबला भी होगा जी, तो होता रहे। तो ये इख्तलाफ रखते हुए उनकी मदद भी करना, इसको कैसे मैनेज किया जाए? बड़ा ज़र्फ चाहिए इसके लिए। लेकर आए ज़र्फ, जितना पैसा आपने कमा लिया उससे थोड़ा ज़र्फ ही खरीद लें। सही। तो पैसा तो आ जाता है भाई, ज़र्फ नहीं आता। ज़र्फ लेकर आए, चाहे जितने भी मैंने कहा इख्तलाफात हैं आपके, चाहे जो भी है, अपने भाई का ख्याल रखना आपका फ़र्ज़ है। माँ बाप जिस तरह से, माँ बाप जो होते हैं ना, खास करके माँ जो है, माँ की तकसीम को समझिएगा। माँ जब आपको रोटी देती थी ना, तो वो ऐसा नहीं करती थी कि सबको 2-2 बोटियां डाल कर देती थी, किसी को 2 देती थी, किसी को 4 बोटियां देती थी, किसी को 1 बोटी भी दे देती। इंसाफ से भी ऊपर का दर्जा है ये, अदल सुपरलेटिव है इंसाफ की भी। सही। अल्लाह की सिफ्त होती है ना,
अदल करता है वो, बिल्कुल कि जिसको जो चाहिए जैसे चाहिए वैसे देना, नहीं अल्लाह कर सकता है। जी। तो दुनिया में अल्लाह ने भी माँ ही को चुना है अपने मोहब्बत की मिसाल देने के लिए कि मैं 70 माँ जितना प्यार करूं। तो माँ भी थोड़ा बहुत अपनी हस्ती के हिसाब से अदल करती है। सही वो है। यही करती है कि अपने बच्चों में जरूरत के मुताबिक। जिसको जितनी जरूरत होती है। अब माँ बाप देने के काबिल नहीं रहे, अब आपको, आपके पास वो अथॉरिटी आ गई है फैमिली कुंबे की, अब आप देंगे तो अदल करने की कोशिश करें। कर नहीं हम सकते, हम नहीं कर सकते, लेकिन कोशिश तो करें कोशिश कर सकते। कि मेरी बहन को लाख रुपया चाहिए, उसको लाख दें। भाई है उसको 2 लाख चाहिए, 2 लाख दें। हम अगर अल्लाह ने आपको दिया है, दे सकते हैं तो दें, क्यों नहीं देते? और फिर ये एक्सपेक्ट करना ये बाद में वो मेरी शुक्रगुजारी करें, ऐसा नहीं है। आप भी अल्लाह ही की शुक्रगुजारी करेंगे, वो भी अल्लाह ही की शुक्रगुजारी। सही।